नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर को पर अब किसान आंदोलन को 74 दिन पूरे हो चुके हैं। 74 दिन से किसान गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एकजुट होकर केवल एक मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। 26 जनवरी जब ट्रैक्टर रैली हुई तो गाजीपुर बॉर्डर का जो नजारा था वो एकदम पलट गया था, जहां 200 से 250 किसानों की संख्या यहाँ पर मौजूद थी। वहीं 27 की रात की अगर मैं बात करूं तो 27 जनवरी की रात जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था, जब राकेश टिकैत जी के आंसू एक जन सैलाब ले आए, जब उनके आंसुओं की ताकत दिखी, जब देश भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हुए, तो एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या उतनी ही हो गई है जितनी पहले थी। और गाजीपुर बॉर्डर कहा जा रहा है कि अब सिंघू बॉर्डर से भी बड़ा बॉर्डर जो है गाजीपुर बॉर्डर बनने जा रहा है। लंगर सेवा लगातार जारी है। 24 घंटे देखेंगे तो 24 घंटे अलग अलग जगहों पर लंगर लगाया जा रहा है, सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। केवल किसान ही नहीं, बाहर के लोगों को भी लंगर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, सभी धर्म, हर जाति का इंसान यहाँ पर मौजूद है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। केवल एक आवाज उठा रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। एक आवाज, इन सभी किसानों की आवाज, इन सभी क्रांतिकारी लोगों की आवाज सरकार भी अब कहीं ना कहीं सुन रही है। 11 दौर की वार्ता हुई, संशोधन की बात की गई, बार बार लगातार संशोधन की बात की जाती है, तो वहीं कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता है। वार्ता भी अब तक विफल रही है। लगातार किसान यहाँ पर मौजूद है, किसान आते जा रहे हैं। आज चक्का जाम भी हुआ, ट्रैक्टर रैली हुई, भारत बंद हुआ, चक्का जाम हुआ, और हर बार इन किसानों की यही उम्मीद कि इन कानूनों को सरकार वापस लेगी, परंतु इनके प्रयास अब तक पूरे नहीं हुए हैं। लगातार इनका प्रयास जारी है। माहौल आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख सकेंगे, जिस प्रकार से ये टेंट लगाए हुए हैं, इन्हीं में 72 दिन से 74 दिन से ये लोग रह रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर रह रहे हैं। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, इन टेंट के नीचे। ये आप देखेंगे कितना हल्का ये है, और इस कड़ाके की ठंड में जब दिल्ली की सर्दी की बात आती है तो देखेंगे कि किस प्रकार ये इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। केवल एक रजाई और इन गद्दों के कारण ही ये यहाँ पर अब रह पा रहे हैं। लगातार सेवा इनको भी उपलब्ध कराई जा रही है। देश की जनता जो मानती है कि ये इस देश का अन्नदाता है, वो भी लगातार इन किसानों के साथ बना हुआ है। लगातार इन किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, केवल एक मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर पे यहाँ पर नौजवान भी कुछ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, अब आ चुके हैं। युवा भी इस आंदोलन में, इस दूसरी आजादी की जंग में उतर चुके हैं, और इन सभी के लिए, देश के अन्नदाता के लिए केवल एक आवाज उठा रहे हैं कि ये काले कानून वापस किए जाएं। आप क्या कहेंगे, कैसा आपको लग रहा है ये आंदोलन को? दोबारा ये आंदोलन उठ चुका है, जीत की जो शुरुआत है वो वापस आ चुकी है। जी जी बिल्कुल, दोबारा फिर से आदमी जो भी घर पे पहुंचा था वापस आ गया है, और जीत की ही जहाँ तक उम्मीद है हमें पूरी जीत की उम्मीद चल रही है। हर बंदा संघर्ष में आ रहा है, अपनी तरफ से जो भी डिमांड, जो भी उसकी श्रद्धा है वो कर रहा है। हाँ जी, और बाकी सब भाइयों का, सब बंदों का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा चल रहा है। लगातार सेवाएं उपलब्ध भी कराई जा रही है। लंगर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगहों पर लंगर भी लगाया जा रहा है, और इन सभी चीजों को देखते हुए एक सवाल खड़ा होता है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही है? में कोई फंडिंग नहीं है, ये हर श्रद्धालु है, जिसकी जो इच्छा है वो ला के दे रहा है, जिसकी कैपेसिटी है, जो चप्पल की है वो चप्पल ला के दे रहा है, जिसकी पानी की जरूरत है वो पानी ला के दे रहा है। हर बंदा अपने घर से दे रहा है, कोई फंडिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ। क्या कहेंगे, और भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, क्या कैसा लग रहा है इस आंदोलन को देखते हुए? अब तो संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है, चक्का जाम भी आज हुआ, कुछ उम्मीद अब लग रही है सरकार से? उम्मीद पूरी है, हमें तो जब से डटे हुए हैं, उम्मीद के लिए तो डटे हुए हैं, तो ये पूरी होगी। तो कोई वार्ता की उम्मीद है आगे? अब वार्ता के लिए बुलाएगी सरकार, क्योंकि 26 के बाद अब तक तो शायद कोई वार्ता हुई नहीं है। नहीं होगी अभी आगे चल के। अच्छा, हाँ, आगे चल के वार्ता होगी। इनका, नौजवानों का, इन युवाओं का जोश आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश के जो युवा हैं अब समझ चुके हैं कि इस देश को किस चीज की जरूरत है।
इस देश में सरकार, राजनीति, इन सब से ऊपर एक धर्म की चीज भी आती है। ये धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की सेवाएं कर रहे हैं, महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, लगातार पुण्य कमा रहे हैं। वहीं आप देखते हैं लोकतंत्र की बात की जाए, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बचाव में है, सुरक्षित है? जी बिल्कुल है, सुरक्षित है। सुरक्षित इतना भी नहीं है, कुछ है, संगठन में भी है। ये पता है आपको, मीडिया का चौथा स्तंभ, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। ये भी सुरक्षित नहीं है आज। क्यों? वजह आपको नहीं पता वजह? नहीं, हमें जो पूरी यहाँ वजह- पर सच्चाई दिखा रहे हैं उनको उनके जेल ऊपर तो में डाला जा हाँ, रहा है। उनको तो जेल में डाला जा रहा है। तो गलत है क्या ये? हम गलत- सच्चाई गलत- दिखा रहे हैं, गलत है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं, हम गलत है? नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। जो जेल में डाला है वो गलत है। और मीडिया जो टेलीविजन मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो तो जो कुछ है सब कुछ सही है। उसके बारे में हम टेलीविजन मीडिया सही किसी है। के लिए हम ज्यादा गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम्म। जो हमारे कानून के हिसाब से जो भी चल रहा है सही चल रहा है। अच्छा, सही चल रहा है। उम्मीद वो जो मर्जी कहने, किसी से कहने से नहीं हो जाता कुछ भी, हम्म, ठीक है। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। अच्छा, तो उम्मीद है यानी कि सरकार सुनेगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल जल्द सुनेगी, आप वापस घर जा बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल सुनेगी। उम्मीद है, उम्मीद से ही सारा काम होता है। तो देखा आपने, इनका जोश देखा, इनका जुनून देखा, किस प्रकार से एक साथ खड़े हुए हैं, किस प्रकार से इन दिल्ली के बॉर्डर जो हैं अब रणभूमि बन गए हैं, इन क्रांतिकारियों की रणभूमि बन गए हैं, जहां इन्होंने आजादी की दूसरी जंग लड़ रहे हैं ये लोग, आजादी की दूसरी जंग। और इन्हें अभी भी उम्मीद है 74 दिन यहाँ रहने के बाद इस कड़ाके की ठंड में कि सरकार इनकी सुनेगी, तीनों कृषि कानून वापस लेगी, और उम्मीद है कि इनकी बातें जल्द पूरी होंगी, इनकी जो मांगे हैं पूरी होंगी और इनको इनके अधिकार मिलेंगे। सजग भारत से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।